हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। आज हम 10+2 की जो बुक है फ्लेमिंगो उसके 4th लेसन द रैट ट्रैप को पढ़ेंगे। द रैट ट्रैप मीन्स होता है चूहेदानी। और अगर इसी वर्ड के अर्थ को अलग अलग देखें, रैट मीन्स चूहा होता है और ट्रैप मीन्स होता है फंसाना किसी को, या फिर ट्रैप मीन्स होता है जाल। यानी कि चूहेदानी जो है वो एक ट्रैप की तरह होती है जो चूहे को अपने अंदर फंसा लेती है। उसी प्रकार ये जो वर्ल्ड है वो भी क्या है, एक ट्रैप की तरह है। इसी मेटाफर का राइटर सेल्मा लेजरलोफ जो एक स्वीडिश राइटर हैं, उन्होंने इसी मेटाफर का बहुत अच्छे से यूज किया है। और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी हम इस मेटाफर को देखेंगे कि जो लेखिका हैं सेल्मा लेजरलोफ, उन्होंने कैसे इस मेटाफर का यूज किया है। सो ये जो लेसन है हमारा द रैट ट्रैप, इसमें वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट करैक्टर हैं वो है रैट ट्रैप सेलर, एक चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति जो अलग अलग जगह पे घूमता रहता है और अपनी चूहेदानियाँ बेचता है। वो खुद इन चूहेदानियों को बनाता है और बेचता है, लेकिन ये जो बिज़नेस है उसका चूहेदानी बनाकर बेचने का, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है कि वो अपनी जो सर्वाइवल है, जो गुजारा है, उसको चला सके। इसीलिए वो कभी कभी भीख भी मांगता है और छोटी छोटी चोरियां भी करता है। और वो एक दिन अपने घर से निकल पड़ता है चूहेदानी बेचने के लिए, और चलते चलते उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक चूहेदानी की तरह है। जैसे हम चूहेदानी के अंदर कोई भी चारा डालते हैं, कोई पनीर का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, और उसके लालच में एक चूहा उस पिंजरे के अंदर फंस जाता है। उसी प्रकार जो ये वर्ल्ड है ये भी लोगों के सामने अलग अलग जो बैट्स हैं उनको फेंकता रहता है और लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। उसके दिमाग में जब ऐसे विचार आते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड के बारे में जब भी कुछ बुरा सोचता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो कभी भी उसके लिए काइंड नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड से उसे कुछ भी नहीं मिला है और कोई भी उसके साथ एक प्रॉपर जो बिहेवियर होता है वो नहीं करता है। इसीलिए वो एक वन के अंदर निकल पड़ता है और एक घर उसे वहाँ पर दिखाई देता है। वो एक दरवाजे को वहाँ पर जाके खटखटाता है और एक बुज़ुर्ग व्यक्ति दरवाज़ा खोलते हैं और वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ। जो रैट ट्रैप सेलर है वो भी हैरान है, क्योंकि आज तक कभी भी उसको किसी ने इस प्रकार से शरण नहीं दी कि उसको घर पे बुलाया हो। वो भी हैरान है कि उसको किसी ने शरण दी है, और वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो उसे अंदर बुला लेता है। दोनों बातें करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। शाम का जैसे ही समय होता है खाना बनाने का, वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो उसके लिए दलिया बनाता है। दोनों दलिया खाते हैं, ताश खेलते हैं, और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो भी रैट ट्रैप सेलर को अपने पास पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अकेला रहता है और उसे एक पार्टनर मिल गया है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपना जो टाइम है उस व्यक्ति के साथ स्पेंड कर पाए। जो किसान है वो रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि मैं कभी रैमसे जो आयरन वर्क्स एक फैक्ट्री है इसके अंदर काम करता था, लेकिन मैं अब सिर्फ अपनी जो गायें हैं उसके दूध को बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। जो किसान है उसे लगता है कि रैट ट्रैप सेलर को उसकी बात पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो एक कील लगी हुई है उसके कमरे में, वहाँ पे एक पाउच, एक थैला है लेदर का, उसको उतारता है और उसमें से 3 नोट निकालता है 10-10 क्रोनोर के। वो जो नोट हैं वो रैट ट्रैप सेलर को दिखाता है और बताता है कि मैंने ये जो 30 क्रोनोर रुपए हैं वो मैंने अपनी गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। क्रोनोर जो है वो एक करेंसी है, स्वीडिश करेंसी है क्रोनोर, जिसका यूज़ किया है इस बूढ़े किसान ने। दोनों इस प्रकार बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होती है और जो किसान है, जो बूढ़ा किसान, वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए
चला जाता है। और जो रेट रैप सेलर है वो भी उठ जाता है। उसे लगता है कि वो जिसके घर पे आया हुआ है वो तो यहाँ से उठकर चला गया और मैं अभी तक सोया हुआ हूँ। वो भी उठता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस आता है और उसके घर की जो खिड़की है किसान के घर की, उसके शीशे को तोड़ता है, हाथ अंदर करता है और जो वो लेदर पाउच है जिसके अंदर 30 क्रोनोर हैं, 10-10 क्रोनोर के 3 नोट हैं, उस थैले में से उन नोटों को निकालता है और चला जाता है। उसे लगता है कि उसे अब चोरी तो कर ली है उसने अब, लेकिन जो यूजुअल पाथ है उसका उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है जब उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि इस रेट रैप सेलर ने चोरी की है। तो वो एक फॉरेस्ट का जो पाथ है उसकी तरफ चल पड़ता है और जैसे ही चलता रहता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। शाम हो जाती है और वो जंगल के अंदर भटकता रहता है। फिर उसे लगता है कि आज तो मैं खुद भी एक रेट रैप के अंदर फंस गया हूँ और 30 जो क्रोनोर हैं उन्होंने मुझे फंसा लिया है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे चलता है उसे लाइटिंग दिखाई देती है, एक रोशनी सी दिखाई देती है और वो जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचता है वहाँ पे एक फैक्ट्री है, रैम्स है जो आयरन वर्क्स नाम से, वो उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। वहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है और लोहे की शीट्स पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जो यंत्र हैं उनको बनाया जाता है। लेकिन वो भट्टी के पास जाकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर का महीना है, ठंड बहुत ज़्यादा है और उसके पास कपड़े भी अच्छे नहीं थे, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं उसने, इसलिए वो भट्टी के पास जाकर बैठ जाता है। जो मज़दूर हैं जो उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं वो उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि यूजुअली उस फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति रात में शरण लेने के लिए आता जाता रहता है, तो वो भी उसे कुछ भी नहीं कहते और वो वहाँ पर लेट जाता है। और फिर जो आयरन मास्टर हैं, जो मिल के मालिक हैं, वो आते हैं, वो उस रेट रैप सेलर को देखते हैं। थोड़ी सी हल्की सी रोशनी में उसका थोड़ा सा चेहरा उस मिल के मालिक को दिखाई देता है, उस फैक्ट्री के मालिक को दिखाई देता है और उसे लगता है कि ये जो रेट रैप सेलर है वो उसका दोस्त है। जो आयरन मास्टर हैं वो पहले आर्मी के अंदर काम करते थे, आर्मी में पोस्टिंग थे उनकी, आर्मी के अंदर जॉब करते थे। तो आयरन मास्टर को लगता है कि ये जो व्यक्ति है रेट रैप सेलर जो अब चूहेदानी बेच रहा है, ये कभी आर्मी के अंदर काम करता था और वो उसे कैप्टन समझ लेते हैं आर्मी का और उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, कि तुम्हारे साथ जो हुआ था ना आर्मी में वो बहुत बुरा हुआ था, अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। उस रेट रैप सेलर को एक आर्मी मैन समझकर ऐसा बिहेव करता है आयरन मास्टर और उससे कहता है कि क्रिसमस का पर्व है और मैं और मेरी बेटी अकेले हैं, मेरी जो पत्नी है उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है और मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड मीन्स विदेश में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और जो क्रिसमस का पर्व है वो मेरी बेटी और मेरे साथ मनाओ। सो जो रेट रैप सेलर है वो मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो 30 क्रोनोर चुराए हैं, अगर उनका इस आर्मी मैन को, इस आयरन मास्टर को अगर पता चल गया तो वो फंस जाएगा, तो इसीलिए वो मना कर देता है। और फिर आयरन मास्टर जो है वो भी ज़्यादा जिद नहीं करते और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वही बात आयरन मास्टर अपनी लड़की को बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री में ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आया हुआ है और वो कभी आर्मी के अंदर काम करता था, कभी कैप्टन था आर्मी के अंदर। फिर जो लड़की हैं उस आयरन मास्टर की, जिनका नाम है एडला विल्मनसन, वो खुद आती हैं फैक्ट्री के अंदर और उस रेट रैप सेलर से कहती हैं कि आप मेरे साथ चलिए, हमारे घर पे इस पर्व को मनाने के लिए मेरे और मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा विनम्रता से बात करती है और जो रेट रैप सेलर हैं वो उस लड़की की बात को मान लेते हैं और जो लड़की अपने साथ कोट लेकर आई हुई है
उस कोट को पहन लेते हैं और उस लड़की के साथ चले जाते हैं। क्रिसमस के पर्व से एक दिन पहले जो कैप्टन हैं उसके बारे में जो आयरन मास्टर है वो अपनी लड़की से बताते हैं कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है इसकी स्थिति अब बहुत दयनीय है। इसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, अन्यथा ये एक अच्छा व्यक्ति है। और जैसे ही फिर उसी दिन उस रेड ट्रैप सेलर को नहलाया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, सेविंग की जाती है, तो जैसे ही जो आयरन मास्टर हैं, जो मिल के मालिक हैं, उस फैक्ट्री के मालिक उसको देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ये जो व्यक्ति है रेड ट्रैप सेलर, इस व्यक्ति को मैंने गलत पहचान लिया है, ये आर्मी का कैप्टन नहीं है। तो फिर वो आयरन मास्टर उस व्यक्ति से कहते हैं, उस रेड ट्रैप सेलर से कहते हैं कि मैंने जो सोचा था आप तो वो नहीं हो, आप वो व्यक्ति नहीं हो, मैंने तो आपको कैप्टन सोचा था लेकिन आप कैप्टन नहीं हो। तो उस रेड ट्रैप सेलर से कहता है कि तुम कैप्टन नहीं हो और तुम्हें मेरे घर से चले जाना चाहिए। लेकिन जो उस आयरन मास्टर की लड़की है एडला विलमेंशन, वो अपने पिताजी से कहती हैं कि हम इसको पहले तो घर पर लेकर आए थे और इस समय इस गरीब व्यक्ति को अगर हम घर से निकालेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो सही यही होगा कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करे और हमारे साथ एक दिन बिताए। तो जो फादर हैं वो अपनी लड़की एडला विलमेंशन की बात को मान जाते हैं और उसे अपने घर पर रख लेते हैं। और जैसे ही क्रिसमस के पर्व का दिन आता है तो सुबह सुबह अच्छा खाना बनाया जाता है और जो रेड ट्रैप सेलर है वो खाना खाकर सो जाता है और वो दोपहर को उठता है, फिर खाना खाकर वापस सो जाता है। और जैसे ही शाम का समय होता है, जिस समय क्रिसमस सेलिब्रेशन का टाइम होता है, उसे फिर दोबारा अच्छा खाना दिया जाता है और वो फिर वापस खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो जो एडला विलमेंशन है और जो आयरन मास्टर हैं वो किसी क्रिसमस की रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उनके लिए चर्च के अंदर चले जाते हैं। और फिर जो रेड ट्रैप सेलर है वो उठता है और वो भी एक गिफ्ट रखकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही जो आयरन मास्टर हैं और जो उनकी लड़की हैं वो चर्च के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये बातें सुनाई देती हैं कि एक चूहेदानी बेचने वाला था जिसने गरीब किसान के पैसे चुरा लिए हैं। तो फिर जो आयरन मास्टर हैं वो अपनी लड़की से कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसको हमने घर पर रखा था। अगर हम जल्दी घर नहीं गए तो वो हमारे घर पे जितनी भी सिल्वर की चम्मच हैं उनको यहाँ से चुरा ले जाएगा। और फिर दोनों जो आयरन मास्टर है और जो एडला विलमेंशन है वो अपने घर पर आ जाते हैं। आते ही जो आयरन मास्टर हैं वो नौकर से पूछते हैं क्या जो रेड ट्रैप सेलर है वो हमारे घर से कुछ लेकर गया है। तो नौकर बताता है कि रेड ट्रैप सेलर कुछ भी नहीं लेकर गया और वो एक गिफ्ट भी छोड़ कर गया है। वो जैसे ही एडला विलमेंशन उस गिफ्ट को खोलती हैं, उस गिफ्ट के अंदर उसे एक चूहेदानी, एक रेड ट्रैप और उसके अंदर 30 क्रोनोर मिलते हैं और एक लेटर भी है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि आप जो ये 30 क्रोनोर हैं उनको उस बूढ़े किसान के पास पहुंचा देना जिसके पैसे मैंने चुराए थे। और जो रेड ट्रैप सेलर है उसे भी बहुत ज़्यादा खेद होता है और रेड ट्रैप सेलर जो है रियल में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उस एडला विलमेंशन के ग्रेटिट्यूड से, इसीलिए वो ऐसा करता है। और एडला विलमेंशन भी इस बात से खुश हो जाती हैं कि किसान ने जो चोरी की थी वो पैसे वापस यहीं पर छोड़कर चला गया। और उस लेटर के अंत में सिग्नेचर होते हैं उस रेड ट्रैप सेलर के, एज ए कैप्टन, एक कैप्टन के रूप में वो सिग्नेचर कर देता है। और इस प्रकार ये जो स्टोरी है इसका एंड होता है। तो ये जो स्टोरी है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राइटर हैं सेल्मा लेजरलोफ, उन्होंने एक अच्छे मेटाफर का यूज़ किया है। जैसे कि एक रेड ट्रैप होता है वो चूहों को अपने अंदर फंसा लेता है, उसी प्रकार जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं इस वर्ल्ड के अंदर वो भी लोगों को अपने लालच में फंसा लेती है। और इन चीज़ों के लालच में आकर जो मनुष्य है वो कुछ क्राइम्स को अंजाम देता है।
सो ये जो स्टोरी है वो हमें यही सिखाती है कि हमारी कंडीशन चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, चाहे हम कितनी भी पॉवर्टी में क्यों ना स्पेंड कर रहे हों अपनी लाइफ को, हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू गुडनेस वर्क करना चाहिए। तो ये था लेसन द रेट रैप। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। जय हिंद।